नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब में निकाय चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया था। उस वक्त कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और मोदी विरोधी नेताओं ने बीजेपी की इस हार को इस तरह से प्रचारित किया था कि बीजेपी की ये हार किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्से का नतीजा है। अगर ये बात मान भी ली जाए कि पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी की हार कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के गुस्से का नतीजा है, तो फिर गुजरात के निकाय चुनाव के बारे में यही तथाकथित बुद्धिजीवी क्या कहेंगे, जहां बीजेपी ने राज्य के सभी 6 नगर निगम की सीटों पर भगवा परचम लहरा दिया। अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब में हुए नगर निकाय के चुनावों में राज्य की सभी 7 नगर निगम की सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया था। राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली, तो बीजेपी विरोधियों ने इसे किसानों का गुस्सा बताया और उसका असर बताया। और कुछ मोदी विरोधियों ने तो इसे ऐसे प्रचारित किया था जैसे मानो बीजेपी किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हारी हो। कभी कांग्रेस ही रही शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने तो पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी की हार पर कहा था, नतीजा साफ है, फार्मर्स मेक इंडिया। जेएनयू वाली वामपंथी आयशी घोष ने पीएम मोदी के 56 इंच वाले बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी की हार पर कहा था कि हमारे किसानों ने रास्ता दिखा दिया। ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा तो बीजेपी की हार पर इतना खुश हुई कि ट्वीट कर कहा था, किसान आंदोलन के बीच में पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंका गया, हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और स्वराज इंडिया के संस्थापक प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर लिखा था, कांग्रेस ने पंजाब निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की हार हुई है। यहां तक कि अकाली दल का भी सूपड़ा साफ हो गया है। ये कृषि कानूनों और किसान आंदोलन का असर है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में अगले साल क्या होता है। प्रशांत भूषण को हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव तक इंतजार नहीं करना पड़ा, उन्हें गुजरात निकाय चुनाव में ही जनता ने जवाब दे दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब में कांग्रेस को मिली जीत पर कहा था, पंजाब के खेतों में उगी आक्रोश की फसल ने मोदी और भाजपा द्वारा निर्ममता, निर्दयता, कटु वाक्यों और भ्रम की गगनचुंबी चोटी पर बैठे होने के मति भ्रम को करारा जवाब दिया है। पंजाब का श्राप, भाजपा ड्रॉप। मोदी विरोधियों ने ये सभी बातें पंजाब निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली हार पर कही थी और कहा था कि किसानों के गुस्से की वजह से बीजेपी पंजाब में हार गई। जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पंजाब में बीजेपी हमेशा से ही अकाली दल के साए में ही चुनाव लड़ती रही है। वो राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी रही है, लेकिन बावजूद इसके पंजाब में बीजेपी की हार के बाद ऐसा एजेंडा सेट किया गया मानो किसानों ने गुस्से में बीजेपी को हरा दिया। अगर ऐसा ही था तो गुजरात में क्या किसान नहीं रहते? अगर किसानों ने वाकई गुस्से में बीजेपी को पंजाब में हराया था तो फिर गुजरात के किसानों ने बीजेपी को क्यों जिता दिया? ये बात शुरू से ही कही जा रही थी कि कृषि कानूनों का विरोध सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी के पश्चिमी क्षेत्र के ही किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी विरोधी पार्टियों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे पूरे देश के किसानों से जोड़ दिया था। बहरहाल पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर जो लोग जश्न मना रहे हैं, उन्हें गुजरात की जनता ने ज्यादा दिनों तक जश्न मनाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि मंगलवार को आए गुजरात निकाय चुनाव के नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने यहां की सभी 6 नगर निगम सीटों पर भगवा लहरा दिया है और किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप झेलने वाली कांग्रेस का न सिर्फ सूपड़ा साफ हो गया, बल्कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी वो पिछड़ गई।